नहीं कर रहा है, वो अहंकार पकड़ बैठा है, तो उसकी चिकित्सा मत करिए। वो अपना प्रारब्ध भोग रहा है। जब तक वो 2, 4, 5 लाख, 10 लाख रुपया फूँक के कहीं नहीं आएगा, तब तक उसका अहंकार नीचे नहीं जाएगा। तो ऐसे लोगों के घर वाले भी, उनकी बुद्धि मति मारी जा चुकी होती है। वो उनकी बात, उनको बात नहीं समझ में आती है। आपने मेरे को बताया था, मेरे जितने भी गुरु हैं, जहाँ से मंत्र चिकित्सा मैं सीखता हूँ, उनको सबको मैंने बता दिया था। उन्होंने मंत्र चिकित्सा किया, तुरंत उनको फ़ायदा दिखा, मल-मूत्र होना शुरू हुआ, लेकिन उनके बेटे का जो स्वभाव, उन्होंने बात करने का तरीका था, उन्होंने लिखा था ग्रुप में कि गुरुजी, वो उनका लड़का थोड़ा आवाज़ सही नहीं लगा, तो उन्होंने मंत्र चिकित्सा बंद कर दी। और गुरुजी ने बोला था कि मंत्र चिकित्सा डेली चलनी चाहिए और सबको करना है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो प्रारब्ध है, अगर उसको भोगना है, तो उसके इर्द-गिर्द के लोगों की बुद्धि मार दी जाएगी, मति मार दी जाएगी, वो भी भगवान का नाम नहीं ले पाएगा, समर्पण नहीं कर पाएगा, तो उसकी चिकित्सा नहीं करना होता है, उसको छोड़ देना होता है। नहीं तो फिर क्या होगा, आप अगर बीच में हाथ डालेंगे ना, तो वैसे ही उसके परिवार वाले अहंकार से भरे हैं, हमारे इससे नहीं होगा ये वो, और कुछ गलत अनहोनी भी हो गया ना, तो वो सारा मत्था वो आप ही के मत्थे मढ़ देंगे। वो बोलेंगे तुमने किया, तुम्हारी वजह से हुआ ये चीज़ें। तो ये कर्मों की गति थी, और इसको जितना गहराई से समझेंगे ना, आपको अपनी गति समझ में आने लगेगी। अच्छा, मेरे को अभी किस कर्म का परिणाम मिल रहा है, और अभी मैं जो बीज बो रहा हूँ, उसका आगे चल के मुझे क्या परिणाम मिलेगा। तो ये कर्मों के 4 गति थी। 2 और होती है, एक दृढ़ कर्म होता है, एक अदृढ़ कर्म होता है। दृढ़ कर्म का मतलब कि पास्ट में, पिछले जन्म में आपने किसी सांप को मारा था, आपको काल सर्प सर्प दोष एक होता है, वो आपको होगा, समझिएगा। लेकिन वो हुआ, और ये होना था, वो दृढ़ था कि वो आपको हो गया। लेकिन अब आप अपने खान-पान, दिनचर्या और उसमें परिवर्तन करके उसको सँभाल सकते हैं। मतलब प्रारब्ध की बारिश हो रही थी,